नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले पहुँचे हम संकर्षण कुंड पे, और उसके लिए जो हमारे ऑटो वाले भैया थे वो बता रहे थे कि जब कान्हा जी गैया चराने जाते थे तो गैया के बीच में राक्षस बछड़ा बन के घुस गया था, और भगवान को पता चल गया तो उन्होंने उस बछड़े रूपी राक्षस का वध कर दिया, जिससे कि सब ग्वाल बालों को पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि कान्हा, तुमने बछड़े का वध किया है, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुमको पाप लगेगा। तो फिर ठाकुर जी ने सब तीर्थों का आवाहन किया और स्नान किया। तो जो उसका जल था स्नान करने के बाद, दाऊ जी ने हल से इस कुंड का निर्माण किया, जो कि पाताल लोक तक गहरा था। तो उसमें ये सारा जल एकत्रित हो गया। इस कुंड के पास ही बलराम भैया जी का मंदिर है, और इसी कुंड में और उस मंदिर में स्थापित मूर्तियां भी इसी कुंड से स्वतः ही प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कुंड में स्नान करने से भौतिक संसार के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड में यज्ञ मंडप भी है। तो आइए हम दर्शन करते हैं जो मंदिर है दाऊ भाई का। तो बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ इसमें स्थापित हैं। उस टाइम ये बंद था तो मैंने ग्रिल के अंदर से फ़ोन से कैप्चर करी है। बहुत प्यारी मूर्तियाँ प्रकट हुई। और यहीं पे एक पुराना सा कुआं भी है जो कि बिल्कुल बंद था, और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं था। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। ठाकुर जी से जुड़ी लीलाएं जो कि अद्भुत हैं, और देखने में इतना आनंद आता है, और ऐसे लगता है कि आज ही ठाकुर जी ने ये लीलाएं यहाँ पे की हैं। यहाँ पे बंदर मस्ती कर रहे थे, और मैंने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की तो वो हमारे पीछे पड़ गए। हम बहुत मुश्किल से भाग के बाहर निकले। तो अगली क्लिप है पूछरी के लौठा के मंदिर की। इस मंदिर के बारे में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक के अनुसार गोपियों ने पूछा एक दूसरे से कि भगवान श्री कृष्ण का रथ किधर गया है, जब वो मथुरा जा रहे थे। तो ऐसा बोलकर सभी सखियां एक दूसरे से पूछ रही थी कि तू पूछ रही। तब से इस स्थान का नाम पूछरी का लौठा पड़ गया। और पूज्य इंद्रेश जी महाराज की कथा में मैंने सुना था कि वो बता रहे थे कि मधुमंगल के रूप में हनुमान जी ही ठाकुर जी के सखा थे, जिनसे ठाकुर जी ने मल्ल युद्ध भी सीखा था। और जब वो मथुरा जा रहे थे ठाकुर जी, तब मधुमंगल कहते हैं कि मैं भी साथ में जाऊंगा। तो ठाकुर जी आश्वासन देकर उनको यहाँ पर बिठाकर चले गए थे कि तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं जल्दी लौटूंगा। और तब से हनुमान जी अर्थात मधुमंगल जी यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं ठाकुर जी का। और दोस्तों, तीसरी क्लिप है गिरिराज मुखारबिंद की। यह मुखारबिंद एक गोवर्धन शिला है जो श्रृंगार स्थली के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पर प्रत्येक दिन 56 भोग, 36 व्यंजन, अन्नकूट आदि भोग एवं अनेकों विशेष मनोरथ पूजा सेवा आदि का आयोजन होता रहता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं एवं दूध एवं पुष्प आदि पदार्थों को अर्पित करते हैं। और मैं यहाँ पे क्लिप सही से नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं थी। तो ये आप भी दर्शन कीजिए। 1-2 सेकंड की क्लिप है जो। और वापसी आते टाइम हमने देखा फाफा, जो कि हमने कभी भी टेस्ट नहीं किया था पहले। ये गुजराती डिश है। तो मैंने सोचा पता नहीं ये क्या बना रहे हैं। जब उनसे पूछा तो कहती ये फाफा है। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी ठीक लगा, अच्छा था। ये बेसन से, मुझे लग रहा है ये बेसन से बना रहे हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स, और चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। अच्छा लगा टेस्ट करके। और यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी भी थी और काफ़ी चीज़ें थी। ये फाफा के साथ उन्होंने मूली की और खीरे की भी पतली पतली सी स्ट्रिप्स कद्दूकस किया हुआ है। और ये हरी चटनी है साथ में, और मीठी चटनी भी है। और ये अच्छा लगा खाकर।
बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगा, पर मतलब अच्छा ही था, टेस्टी था। तो फिर हमने यहाँ पे काफ़ी देर रुक के हम चाय वगैरह पी और ये सब टेस्ट किया, साबूदाने की खिचड़ी और फाफा। और फिर हम जल्दी से आगे निकल गए क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा थी और हम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते थे। इतना आनंद आता है ठाकुर जी की लीलाओं की स्थली के दर्शन करने में, उनकी कथाएं सुनने में, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ जो ऑटो वाले भैया थे वो पंडित थे और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुना रहे थे। और यहाँ पे हमने टेस्ट की लस्सी भी इंजॉय करी और फिर हम आगे निकल गए फटाफट से आगे दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अगली क्लिप है श्री उद्धव मंदिर जी की। और कहा जाता है, वो ऑटो वाले भैया पंडित जी बता रहे थे कि यहीं पर उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी की पटरानियों को भागवत कथा प्रथम बार सुनाई थी। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही प्यारा कुंड है, बहुत ही प्यारा सरोवर है। आप सबको पता ही है कि वृंदावन में इतनी इतनी अद्भुत स्थल हैं और अद्भुत मंदिर हैं कि जिनको देखकर इंसान थकता ही नहीं है। जितनी बार मर्जी देखते रहो, मन करता है कि यहीं पर बैठे रहें। तो इतना प्यारा कुंड है, आप लोग भी दर्शन कीजिए। कथा के अनुसार कृष्ण लीला अप्रकट होने पर कृष्ण की द्वारका वाली पटरानियाँ बहुत दुखी थी। एक बार वज्रनाभ जी उनको साथ लेकर यहाँ उपस्थित हुए। बड़े जोरों से संकीर्तन आरंभ हुआ। देखते देखते उस महासंकीर्तन में कृष्ण के सभी परिकर क्रमशः आविर्भूत होने लगे। अर्जुन मृदंग वादन करते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार द्वारका के सभी परिकर उस संकीर्तन मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे। हठात महाभागवत उद्धव जी भी वहाँ के तृणगुल्म से आविर्भूत होकर नृत्य में विभोर हो गए। फिर भला कृष्ण कैसे रह सकते थे? राधिका आदि सखियों के साथ वे भी उस महासंकीर्तन रास में आविर्भूत हो गए। थोड़ी देर के बाद ही वे अंतर्धान हो गए। उद्धव जी ने द्वारका की महिषियों को यहीं पर संतावना दी थी। देखिए कितना ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही प्यारा कुंड है। तो दोस्तों, अगली क्लिप है राधा कुंड और श्याम कुंड की, जहाँ पर कि इस समय आरती चल रही थी और अद्भुत नज़ारा था। आप लोग भी दर्शन कीजिए। आरती की मैंने साउंड को, वॉल्यूम को ऑन रखा है ताकि हम सब फील कर सकें कि कैसा माहौल, कैसा वातावरण, या मतलब कितना आनंद आता है उस समय पे। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए राधा कुंड, श्याम कुंड की आरती के। कथा के अनुसार राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन में स्थित हैं। मान्यता के अनुसार श्याम कुंड को भगवान ने अपनी बांसुरी से गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए बनाया था और इसके ठीक बगल में मौजूद कुंड को राधा ने अपने सोने के कंगन से बनाया था। ये है जो आप जिस कुंड के दर्शन कर रहे हैं, ये राधा कुंड है। और देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। और इस स्थान पर हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आज भी स्नान करने आते हैं। तो यहाँ पर सब लोग दिया जलाकर आरती कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने गौ में राक्षस बना हुआ जो बछड़ा बन गया था राक्षस, उसका वध किया, तो सब ग्वाल बाल और राधा जी नाराज़ हो गए कि आपने गौवंश में बछड़े की क्यों हत्या कर दी। तो कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को उसके वध की बात बताई तो राधा जी ने उन्हें कहा, क्योंकि आपने असुर का वध गौवंश के रूप में किया है, इसलिए आप पर गौवंश हत्या का दोष पाप लगेगा। राधा जी से इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। और ये आप लोग भी दर्शन कीजिए, कितना ज़्यादा अद्भुत कुंड है। और आरती के दर्शन भी कीजिए। इसके दूसरी साइड पे मतलब राइट हैंड में श्याम कुंड है और आप लोग इसके भी दर्शन कीजिए।
और दोस्तों अगली क्लिप है मुकुट मुखारविंद मंदिर की, और ये भी बहुत प्यारा मंदिर है और आप लोग दर्शन कीजिए मेरे साथ। ठाकुर जी गोवर्धन गिरिराज जी महाराज का मुकुट मुखारविंद मंदिर। इसमें दर्शन के लिए ठाकुर जी के दो स्वरूप हैं, जिसमें एक खड़े हुए और दूसरे बैठे हुए, यानी भक्तों की माने तो एक रूप जिससे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा कराई। इन दोनों स्वरूप का दर्शन किसी अन्य स्थल पर नहीं है। यहाँ मंदिर में लाखों ही नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शनार्थ के लिए आते हैं। भक्तों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए अभी मंदिर में 4 रास्ते प्रवेश एवं निकास के लिए हैं। ये मंदिर और मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीच मध्य भाग में स्थित है। गोवर्धन गिरिराज जी पूजन के वक्त अधिक मात्रा में योग्य पवित्र जल की आवश्यकता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने समस्त ब्रजवासियों को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए मानसी गंगा को वहीं प्रकट कर दिया। सभी तीर्थ जब ब्रज 84 कोस में विराजमान हैं तो गंगा क्यों नहीं। भगवान श्री कृष्ण के मन में ऐसा संकल्प हुआ और श्री गंगा माँ को मानसी गंगा के रूप में गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट कर दिया, जो आज भी भक्तों का कल्याण कर रही है। प्रातःकाल जब समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज तलहटी में माँ गंगा को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। सभी को विस्मित देखकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रज भूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं। अब गंगा माँ भी विराजमान होंगी और समस्त भक्तों का उद्धार करेंगी। तभी समस्त ब्रजवासियों ने स्नान, आचमन एवं रात्रि के वक्त दीपदान आदि धार्मिक कार्य किए और यह परंपरा नियमित आज तक भी जारी है। तो दोस्तों आप लोग भी दर्शन कीजिए और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, नंदी जी और समस्त शिव परिवार के दर्शन कीजिए। तो अगली क्लिप है दान घाटी मंदिर की। तो चलिए दोस्तों दान घाटी मंदिर के दर्शन करते हैं और अपनी गिरिराज जी की परिक्रमा को समाप्ति करते हैं। तो भगवान ने चाहा तो फिर से जल्दी जल्दी बुलाएंगे ठाकुर जी। वृंदावन के दर्शन से मन नहीं भरता है, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए दान घाटी मंदिर के। तलहटी के भव्य मंदिरों में शुमार दान घाटी मंदिर का सौंदर्य नज़रों को ठहरने पर मजबूर कर देता है। यूँ तो गिरिराज प्रभु की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा लोग कहीं से भी शुरू कर देते हैं, परंतु अमूमन भक्त इसी मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। दान घाटी गिरिराज पर रोजाना लाखों क्विंटल दूध चढ़ता है। महीनों में तकरीबन 15 दिन प्रभु का फूल बंगला सजता है तथा 56 भोग का आयोजन होता है। मंदिर की ऊंची इमारतें और प्रांगण रंग बिरंगी रोशनी से झिलमिलाता रहता है। रोजाना होते उत्सवों के कारण इसे नित्य उत्सव भूमि की संज्ञा प्राप्त है। ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ से गोपियाँ जब दूध और माखन की और दही की मटकियाँ लेकर निकलती थी तो ठाकुर जी उनसे मक्खन मांगते थे। तो अगर वो नहीं परेशान करती थी, उनको नहीं देती थी, तो वो मटकियों को तोड़ देते थे। मटकियाँ टूट जाने से सारा माखन दही बिखर जाती थी और गोपियों के वस्त्र भी खराब हो जाते थे। तो इस वजह से वो ठाकुर जी को माखन देने लग गई। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर लीला की है कि दान मांगने की, दान के रूप में मक्खन मांगने की। तो इस वजह से इस जगह को दान घाटी मंदिर भी कहा जाता है। तो आप लोग दर्शन कीजिए। और यहाँ पर हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण हुई। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, परिक्रमा करके आप सबको कैसा लगा, तो राधे राधे ज़रूर लिखिए।